और पीएम न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कल से ये बात मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन मैं अपने मुंह से कहने से बच रहा था। मुझे लगा कि जब कुछ नेता जिम्मेदार लोग अपनी इस बात को बताएंगे, ध्यान बताएंगे, आपको तब बताऊंगा। दिल्ली बांग्लादेश से जनता से भाग करके शेख हसीना जो है वो यहाँ आ गई हैं। यहाँ से इंग्लैंड की बात चल रही है। आपको मैं बताना ये चाहता हूँ कि क्या हालात वो हुए हैं। मैंने पिछले एपिसोड में आपको कुछ जिक्र तो किया था, लेकिन संजय राउत ने आईना दिखाया मोदी जी को। जनता ने भगा दिया। बांग्लादेश की आपदा में विपक्षी दलों को दिखा केंद्र को नसीहत का अवसर। यह आज तक ने लिखा है। बात यह है कि ये जो गोदी मीडिया है ना, ये छापता भी इसी तरह से है। अभी इसको निष्पक्ष कर दिया जाए या कुछ और बताएगा। कह रहा विपक्ष को दिखा आपदा में अवसर, सही नहीं दिखा। वहाँ जो एग्जाम्पल सेट किए जा रहे थे क्या भारत में नहीं हो रहे? इस गोदी मीडिया की आंख में आंख डालकर अगर कोई बात करे कि आप चाटुकार की तरह ज़मीन में धंस गए हैं, सही बात बताना भी आपको नहीं आता, बंटवा रखते हैं, जो आम कैसे चूसते हैं यही पूछ सकते हैं बस आप देखें बांग्लादेश के हालात पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि संसद परिसर के बाहर मीडिया कर्मियों से बातचीत में संजय राउत ने शेख हसीना को प्रधानमंत्री के रूप में विफल बताया। उन पर बांग्लादेश को तानाशाही तरीके से चलाने पर आरोप लगाया। अब यहाँ पर क्यों है, क्या है वो देखें आप। बांग्लादेश का 15 वर्षों का नेतृत्व करने के बाद आयरन लेडी के नाम से मशहूर शेख हसीना को इस्तीफा देने और देश से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। पिछले महीने कोटा सिस्टम को लेकर बहुत ध्यान रखिएगा। एक बात आपको ऐसी पता चलेगी जो लगेगा कि आपको आपके इर्द गिर्द मेरे इर्द गिर्द हो रही है। कोटा सिस्टम को लेकर शुरू हुआ सरकार विरोधी प्रदर्शन सोमवार को अपने चरम पर पहुंच गया। ढाका की सड़कें जो पिछले 3 हफ्तों से हिंसा और मौत से दहल रही थी, उनके देश से बाहर निकलने के बाद जश्न में डूब गई। शेख हसीना ने फिलहाल भारत में शरण ली है। पड़ोसी देश की मौजूदा स्थिति को लेकर भारत में भी इस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। बांग्लादेश की आपदा में विपक्षी दलों ने नेताओं ने मौजूदा सरकार को नसीहत का अवसर दिख रहा है। अब वो जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के टूल और नफरत फैलाने वाले नफरती चिंटू ये बता रहे हैं कि मुसलमानों ने ये काम कर दिया, उनको अवसर नहीं मिल रहा है क्या? ये दिखाने के लिए कि देखिए मोदी जी के हाथों में सुरक्षित हाथों में भारत है। इसके बारे में नहीं लिखेगा ये आज तक। चलिए, शिवसेना के संजय राउत ने भी बांग्लादेश पर टिप्पणी की। संसद के बाहर मीडिया कर्मियों से बातचीत में राउत ने शेख हसीना को यही बात बताई। लोकतंत्र के मुखौटों में तानाशाह थी शेख हसीना। संजय राउत ने हसीना और बांग्लादेश में उपजे हालातों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार ने भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे हैं। इंदिरा गांधी के कारण ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, बांग्लादेश का निर्माण हुआ, शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई। लेकिन शेख हसीना के बारे में इतना तो कहा ही जा सकता है कि उन्होंने लोकतंत्र की आड़ में तानाशाही चलाई। लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही चलाने और देश की आज़ादी को खतरे में डालने को वालों को देश की जनता माफ़ नहीं करती। याद रखिएगा, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उससे हमारे देश के नेताओं को सबक लेना चाहिए। ये मकसद है, बांग्लादेश से सबक लें। क्या है स्थिति पैदा हो गई, विपक्ष की आवाज़ दबा दी गई है। बांग्लादेश में भारत जैसी स्थिति पैदा हो गई, वहाँ विपक्ष की आवाज़ दबा दी गई। चुनाव में घोटाले हुए, विरोधियों को जेल में डाल दिया गया, कई लोग मारे गए, संसद में अवांछित कानून पारित किए गए, लोग महंगाई से जूझ रहे थे। इस प्रकार शेख हसीना प्रधानमंत्री के रूप में विफल रही। अब ये 4-5 बातें देखिए। चुनाव में घोटाले हुए, ये जो ADR की रिपोर्ट आ रही है और बाकी इंडिपेंडेंट जो पूर्व IAS है वो बता रहे हैं कि कितनी सीटों पर क्या क्या घपला हुआ है। विरोधियों को जेल में डाल दिया गया है। अरविंद केजरीवाल कहाँ पर है? हेमंत सोरेन अभी जमानत पर निकले हैं, संजय सिंह जमानत पर निकले हैं, और दूसरे मिनिस्टर जो हैं बाकायदा जेलों के अंदर मौजूद हैं। आगे देख लीजिए, उन्होंने कहा अवांछित कानून किस तरह से पास करते हैं आप? कृषि कानून कैसे लाए थे? 1000 लोगों को शहादत देनी पड़ गई, मजबूरी में आके उत्तर प्रदेश का चुनाव आए तब आपको वापस लेने पड़े। महंगाई से जूझ रहे हैं तो महंगाई तो पता कर लो भाई क्या चल रही है। तो देश के अंदर ये भी तो हालात हैं। और उन्होंने यही बात कही। दरअसल वहाँ की जो प्रॉब्लम्स है ना वो यहाँ पर भी है। आरक्षण को लेकर लड़ाई यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है। तो यहाँ के नेताओं को भी समझना चाहिए। हालांकि बांग्लादेश के लोग बहुत असंवेदनशील हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने, मैं कह सकता हूँ, बहुत अजीबोगरीब रूप दिखाया है।
उसे लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। लेकिन उसके बावजूद भी वो तानाशाही तो सामने आती है ना, नेताओं की मुठमर्जी तो सामने आती है ना। हसीना का बेटा क्या कर रहा था वहाँ पर, बताइए, उसकी बहन क्या कर रही थी वहाँ पर। चुनाव में विपक्ष ने साथ ही नहीं दिया, कंटेस्ट ही नहीं किया, जेलों में डाल दिया। तो ये इन बात विफल है मोदी की सरकार की विदेश नीति। उदित राज ने भी कह दिया है, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन का प्रयास। बहरहाल दोस्तों, बात यह है कि ये जो प्रदर्शन हुए हैं इसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे यहाँ हो, हम बिल्कुल इस बात को नहीं कह सकते। और हमारे देश के अंदर लोगों को लोकतंत्र पर यकीन है और ऐसी ज़्यादा वो, लेकिन फिर भी नेताओं का कहना यह है कि वहाँ जो स्थितियाँ पैदा की गई हैं उससे मिलती जुलती स्थितियाँ यहाँ पर भी मौजूद हैं। और अगर ये बात बताई है तो गोदी मीडिया का चैनल क्या लिखता है कि विपक्षियों को दिखा आपदा में अवसर। और तमाम ट्विटर हैंडल पे और गोदी मीडिया पे ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर हिंदुओं के घर तोड़ दिए गए और भारतीय जनता पार्टी का वो विश्वेंदु अधिकारी डर दिखा रहा है और दिखा ये रहा कि अंदर घुस सकते हैं। पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश की जा रही है हमारे भारत के देश के गोदी मीडिया के माध्यम से कि देखो इस्लामी कट्टरपंथी क्या कर रहे हैं, उनका इस्लाम से ताल्लुक़ क्या है भाई, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं लोकतंत्र की, अच्छी या बुरी उसके बारे में कहा जा सकता है, उससे इस्लाम का क्या ताल्लुक़ है। लेकिन ये बताना, अभी श्रीलंका में जो तुम्हारे सारे खाला के लड़के लड़ रहे थे उनको क्या बोलोगे भाई? मैं उन पत्रकारों से मुखातिब हूँ, बताओ वहाँ पर तुम्हारे जीजा थे क्या? अरे वहाँ पर भी लड़ाई एक ऐसी प्रकार की थी उनकी नीतियों को लेकर के, बांग्लादेश में भी लड़ाई थी। पता तो ये करो ना कि हमारा क्या रोल होना चाहिए देश में। बांग्लादेश में आए तो मुसलमानों का डर दिखाने लगे पूरे देश में, और श्रीलंका में क्या हुआ? आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम भी किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।